मम्मी, मम्मा, आप क्या हुआ? आप क्या चाहते हैं मम्मा? अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। और जाहिर सी बात है आप सब अब बिज़ी होंगे, रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की तैयारी करनी है। बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे छोटे, घर की सफाइयाँ हो जाती है, ग्रोसरी की शॉपिंग हो जाती है और किचन में जो सामान नहीं होता है उसे बनाना होता है, फिल करना होता है। तो आज बस मैं आपके साथ यही वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं सामान को, क्या क्या आप बना सकते हैं अपने लिए। तो पहले तो मैं मसाले बताऊँगी कि मैं किस तरह के मसाले बना के स्टोर कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैं आपके साथ सब्जियों का भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना ब्लैक पेपर और जीरा ये दोनों को ना रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया है। तो आप सबके पास ये दोनों पाउडर तो होते ही होंगे किचन में। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये तो बिल्कुल कॉमन है, ये सब कोई रमज़ान से पहले बिल्कुल बना के रख लेते होंगे। और जो लोग नहीं बनाते हैं, जो पैकेट ख़रीद कर लाते हैं, तो प्लीज़ यार घर पे बनाएं, क्योंकि घर का जो होता है वो फ्रेश होता है। पैकेट वाला पता नहीं कब बना होता है, कब की पैकिंग की हुई होती है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप घर पे बनाओ। घर की बनी हुई जो होती है ना उसकी एक अलग स्मेल, एक अलग खुशबू होती है, रोस्टेड होता है। पैकेट वाला मुझे उतना कुछ खास स्मेल भी नहीं लगता, मतलब रोस्ट वैसा नहीं लगता है। और पैकेजिंग पता नहीं क्या कब की होती है। तो मेरे पास टाइम है तो इसलिए मैं ये सब पहले कर ले रही हूँ। और ये दोनों जो है वो पिस चुका है और अब इसे मैं स्टोर कर लूँगी। तो ये दोनों पाउडर बहुत काम आता है। मतलब आपको चिकन बनाना है या फिर चाइनीज़ बनानी होती है, फ्राइड राइस, चिल्ली और रायता वगैरह हो गया, चाट हो गया, तो आप इसे फटाफट डालो और बना लो। तो पिसा हुआ रहता है तो बहुत काम आता है। तो अब जो है यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बिरयानी मसाले बनाने की तैयारी। तो बिरयानी मसाला जो है वो मैं कभी भी पैकेट नहीं ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे पैकेट वाला बिरयानी मसाला जो है ना वो एरोमेटिक स्मेल भी नहीं आता। और पता नहीं वो ज़्यादातर ना वो पाउडर मसाला यूज़ करते हैं हल्दी वल्दी डालकर, तो उस हिसाब का उतना कुछ खास नहीं मज़ा आता है। तो मैं क्या करती हूँ, बिरयानी मसाला मैं खुद का अपना घर पे बना के रख लेती हूँ और सिर्फ 2 छोटे चम्मच डालती हूँ और बिरयानी इतनी मज़े की बनती है ना, बहुत एरोमेटिक फ्लेवर आता है। तो अभी मैंने क्या क्या लिया है वो मैं बता देती हूँ। सौंफ की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सहज ज़ीरा लिया है, कबाब चीनी ली है, लौंग लिया है, बड़ी इलायची ली है, छोटी इलायची ली है, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 2 बादियान का फूल भी लिया है। साथ में यहाँ पे मैंने देखा सफ़ेद काली मिर्च ली है, सॉरी सफ़ेद नहीं, सिर्फ सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च नहीं, सफ़ेद मिर्च ली है, जावित्री लिया है और लौंग लिया है। तो इन सब को अभी मुझे करना है रोस्ट, और रोस्ट करके उसके बाद मैं इसे जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। तो इस मसाले को आप ज़रूर बना के रखो, क्योंकि रमज़ान में क्या होता है ना कि बिरयानी और पुलाव आप ज़्यादा बनाते हो, क्योंकि मन करता है ज़्यादातर नॉनवेज खाने का। तो इस तरह का अगर रहेगा पाउडर बनाकर, तो आप फट क्या करना, बस आपने बिरयानी मसाला डालना है, पैकेट का आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको ग्राइंड करके रख ले रही हूँ। तो ये जो है ये मेरी पर्सनल रेसिपी है, जो कि मैं खुद अपने घर पे बना के ये बिरयानी का मसाला तैयार करती हूँ। आप चाहे तो अगर इसमें से कोई एक गरम मसाला आपको नहीं पसंद है तो आप हटा भी सकते हैं, और अगर आपको और एक्स्ट्रा डालना है तो आप इसमें जायफल का आधा टुकड़ा भी डाल लें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा मसाले में स्मेल लाता है। तो यहाँ पे बिरयानी का मसाला भी मेरा रेडी हो चुका है, इसे भी मैं स्टोर कर लूँगी। और साथ ही साथ लगे हाथ मैं अब बना लूँगी गोश्त का मसाला। जी हाँ, मीट मसाला, ये भी मैं घर पे बना के रखती हूँ और ये भी रमज़ान में बहुत काम आता है मीट का मसाला, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ज़्यादातर नॉनवेज ही खाते हैं रमज़ान में, चिकन बनाते हैं, मटन, कीमा, तो गोश्त का मसाला बहुत काम आता है। तो यहाँ पे बस जो है इंग्रेडिएंट सेम ही सेम रहेगी, बस 2-3 चीज़ को मैंने चेंज किया है। जैसे कि यहाँ पे सौंफ डाला है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, और सादी मिर्च की जगह, वाइट पेपर की जगह मैंने काली मिर्च यूज़ किया और सहजीरा की जगह ज़ीरा। अगर आपके पास खड़ा धनिया है तो आप उसे भी डालें, और सूखी मिर्च है तो उसे भी डालें। मैं खड़ा धनिया मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादा काम आते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने खड़ा धनिया नहीं डाला और चिली फ्लेक्स डाला, उसकी जगह मिर्च नहीं थी। यहाँ पे देखिए मसाला जो है वो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे धनिया का पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 3 चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर, इन सबको मिलाकर मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास खड़े धनिया तो आप उसे भी रोस्ट करके पीसो, तो फिर आपको पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए गोश्त का मसाला रेडी हो चुका है, जो कि आप इसे मटन में, चिकन में, कीमा बना रहे हो या कोफ्ता बना रहे हो ना, आप इसे डाल सकते हो। आपको और कोई मसाला यानी कि हल्दी पाउडर या मिर्च पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, नमक डालना है पाउडर में, बस मसालों में बस यही डालना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो मसाला है घर वाला वो रेडी हो गया है। और जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर तो कॉमन है, लेकिन ये 2 मसाले जो हैं, बिरयानी मसाले और गोश्त के मसाले, ये आप ज़रूर बना कर रखो। तो अब जो है वो बारी आती है सब्जियों की। तो आप जो जो सब्ज़ी अपने रमज़ान में यूज़ करते हैं, आप उन सब सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। लेकिन एक टिप्स है, आप जब भी सब्जियों को स्टोर करें तो उससे पहले आपने करना है वॉश अच्छी तरीके से, और उसके बाद ही आप उसे कट करके स्टोर करें। वॉश करके अगर आप डिफ्रॉस्ट करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको फ्रिज से निकालना है और डायरेक्ट आप पैन में डाल लो। लेकिन अगर आप बिना वॉश के अगर आप डिफ्रॉस्ट करोगे तो आपके साथ बहुत लंबा टाइम चले जाने वाला है। आपने फ्रिज से निकालना है, उसे रखना है, जब वो पिघल जाएगा तब उसे वॉश करना है। तो ये कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ आपको फिर शॉर्टकट वाला काम करने का, आपका वही टाइम लंबा जाएगा। तो इसलिए आपने सारी सब्जियों को वॉश अच्छे से करना है, उसके बाद कट करके उसे डिफ्रॉस्ट करना, ताकि आपको धोने की ज़रूरत ना हो। आप निकालो और बस उसे यूज़ कर लो। तो यहाँ पे देखिए गाजर को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है, और अब इस तरह के जीपर बैग में मैं करूँगी इसे स्टोर। तो आपने रमज़ान में इस तरह का जीपर बैग एकदम लेके आना है, काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी काम आता है कुछ भी स्टोर करने के लिए। और गाजर को मैंने क्रश इस तरह से इसलिए किया है कि ज़्यादातर मुझे गाजर का जो काम है वो या तो मैं फ्राइड राइस के लिए बनाऊंगी या फिर मैं स्प्रिंग रोल वगैरह बनाऊंगी, तो उसमें काम आते हैं। तो अब यहाँ पे आती है पत्ता गोभी का टर्न। तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी सी पत्ता गोभी, और इस सब गोभी को मुझे करना है स्टोर, क्योंकि अभी मुझे इसका कोई काम ही नहीं है। तो मैं इसे ना 2 टाइप में कट करूँगी, ठीक है। तो पहला जो कटिंग होगा वो होगा स्प्रिंग रोल के लिए या फ्राइड राइस के लिए, या कुछ भी ऐसा जो फिलिंग वाला हो, जिसमें छोटी छोटी बारीक बारीक चाहिए मुझे। और दूसरा जो है वो मैं रख लूँगी रफली चॉप करके, क्योंकि रफली चॉप करके रखूँगी तो शायद मुझे अगर कभी सब्ज़ी वगैरह बनानी हो या कुछ ऐसे पकौड़े वगैरह बनाने हो तो उसमें मैं डाल दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं जो है वो रफली चॉप कर रही हूँ, और जो छोटे छोटे होते हैं ना वो मैं क्रश कर लूँगी। तो ये देखिए ये दोनों हो गया है, इसे भी मैं अच्छे तरीके से स्टोर कर लूँगी जीपर बैग में। तो इस तरह से आप जो है ना ये सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से डालकर और बिल्कुल टाइट करके जीपर बैग लगा लें, ठीक है ना। सब्जियां जो ऐसी होती है ना कि अगर आप इसे आगे से करके रखोगे ना तो इतना ज़्यादा टाइम बचता है ना रमज़ान में, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है सब्जियों को कट करने में, उसे वॉश करने में, फिर बाकी का काम ना आपका लेट हो ही जाता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है ताकि आपका जो रमज़ान में है ना वो काफ़ी टाइम बचे, क्योंकि सब्जियां ही बहुत टाइम लगाती हैं यार कट होने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने शिमला मिर्च को भी कट कर लिया। वैसे तो शिमला मिर्च मुझे और ज़्यादा अभी लानी है, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ी सी है, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी थी, इस वजह से मैंने इन सब सब्जियों की कटिंग करके मैंने आपके साथ दिखाया है। यहाँ पे जो है वो मैं आलू को भी क्रश कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं आलू के पकौड़े बनाती हूँ। आलू के पकौड़े प्याज डाल के, तो वो काफ़ी मज़े का बनता है। तो इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ आलू के साथ आपने क्या करना है, आलू को रखना है। जब आलू आपको निकालना है तो उसे पानी में डाल देना, क्योंकि इसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो उसे आपको पानी में डालना है, उसके बाद ही आपने यूज़ करना है। अब जो है वो आते हैं हरी मिर्च और धनिया पत्ती, इन सबको भी स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मतलब अगर आप धनिया की पत्ती ला रहे हो ना तो 2 दिन के बाद ही वो, चाहे आप फ्रिज में ही रख रहे हो, लेकिन वो 2 दिन के बाद ही वो बिल्कुल गल सा जाता है। हरी मिर्च का भी वही हाल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, नीचे टिश्यू रखा है, उसके बाद हरी मिर्च की जितनी डंडी है ना ऊपर वाली उसे तोड़ दिया है, उसके ऊपर भी मैंने टिश्यू पेपर रखा है, मतलब नीचे भी टिश्यू पेपर ऊपर भी टिश्यू पेपर। आप उसके बाद मैंने इसे टाइट कंटेनर में रख दिया ढककर। तो अब मैं कर लूँगी धनिया पत्ती को स्टोर। तो यहाँ पे मैंने इस धनिया पत्ती को अच्छे से वॉश कर लिया था, और उसका जो है वो पानी में पूरी अच्छे से सुखा लूँगी। आप क्या करें, धनिया पत्ती को बहुत पहले ही वॉश कर ले ताकि इसका पानी जो है वो सूख जाए। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा डंडी है ना जिसमें पत्ते नहीं होते हैं, बस मैं उसे ही हटाकर मैं इस तरह से स्टोर करी। सेम प्रोसेस है जैसे मैंने हरी मिर्च को स्टोर किया, नीचे टिश्यू ऊपर टिश्यू, और एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है।
तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो पुदीना का भी मैं वही कर लूँगी। पानी अच्छे से आपने पोंछना है, ठीक है ना। पानी अगर रहेगा तो वो क्या होता है ना, अंदर में गल जाएगा। तो पानी आपको अच्छे से सुखा लेना। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने अभी वॉश किया। आप क्या करें, पहले से दोनों को वॉश कर ले, तो फिर इससे क्या होता है ना, पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, तो आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं। पुदीना को मैं 2 तरीके से स्टोर करूँगी। एक तो मैं इस तरह से डंडी के साथ, और दूसरा जो है वो मैं इसके सिर्फ पत्ते निकाल लूँगी। क्योंकि जब मुझे बिरयानी वगैरह बनानी होती है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट जो करता है वो पुदीना के पत्ते निकालना, क्योंकि टाइम इतना कम होता है और साथ में ये भी काम एक होता है। तो बस मैंने यहाँ पे लेमन के स्लाइसेस और पुदीना के पत्ते निकाल लिए, ताकि जब बिरयानी बनाऊँ तो फट से निकालूँ और चावल में डाल दूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सब कुछ मेरा हो गया है स्टोर। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग अनियन, बेल पेपर। मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इस वजह से मैंने इतनी ही सब्जियों में आपके साथ दिखाया। आप इस सब सब्जियों को स्टोर करके 1 महीने यूज़ कर सकते हैं, और आपका रमज़ान का जो काम है वो भी इजी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ ये मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, रमज़ान में आपका बहुत काम आएगी। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो उसे कर लीजिए लाइक और शेयर भी करिए, ताकि सबके लिए हेल्पफुल हो। चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।